नमस्कार, मैं मनुल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी ने जालोर के सर्किट हाउस में किसानों से बातचीत की और कृषि, उद्यानिकी व पशुपालन विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और खेती को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान आसानी से सरकारी योजनाओं का फायदा ले सके, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। चौधरी ने कहा कि जैविक खेती से किसान की आय बढ़ती है और मिट्टी भी उपजाऊ रहती है। बैठक में उन्होंने उद्यान विभाग को फलदार बागवानी बढ़ाने और अनार के उत्पादन को बाजार से जोड़ने के निर्देश दिए ताकि किसानों को सही दाम मिल सके। जालोर के जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि योजनाओं की पूरी मॉनिटरिंग करें और लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचाएं। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत नए परिवारों को जोड़ने के निर्देश दिए गए। साथ ही राजीविका योजना के तहत नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, सोलर दीदी, कृषि सखी, पशु सखी और बैंक सखी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को जोड़ने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि ये कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मददगार है। करड़ा पुलिस और NNTM टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने 1 किलो 77 ग्राम मेफाडोन और 762 ग्राम स्मेक बरामद की है। इन अवैध मादक पदार्थों की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में सेड़िया निवासी सुरेश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। मौके से तस्करी में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश देकर यह कार्रवाई की। रतनगढ़ में जनप्रतिनिधि श्री अभिनीश महर्षि ने वार्ड नंबर 23 और 5 में नई सड़क बनाने के काम की शुरुआत की। श्री महर्षि ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकता है, जिनमें समय समय पर सुधार होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सड़क किसी भी शहर के विकास का महत्वपूर्ण आधार होती है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के तत्वावधान में आयोजित अंतर महाविद्यालय पुरुष महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में हुआ। प्रतियोगिता की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा, डॉक्टर सोनूलाल मीणा और विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार ने किया। प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया और नशे का बढ़ता प्रभाव युवाओं को भटका रहा है। ऐसे में खेल प्रतियोगिताएं युवाओं को मैदान से जोड़कर शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। खेलों से अनुशासन, शिष्टाचार और जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के संबंधित जितने भी कॉलेज हैं उनका बैडमिंटन टूर्नामेंट अपने को मिला है। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर को पिछले वर्ष भी मिला था और इस वर्ष भी, और इस वर्ष लगभग 7-8 टीमें बॉयज की आई है बैडमिंटन में और 4 टीमें गर्ल्स की हैं। बॉयज में जैसे अपने MSJ से आई है। धौलपुर डिवीजन में राजस्थान सरकार के डिस्कॉम आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाए गए। इन शिविरों में घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किए गए और कई नए कनेक्शन मौके पर ही जारी किए गए। सरकार का उद्देश्य है कि हर घर तक बिजली पहुंचे। रबी सीजन शुरू होने की वजह से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत बढ़ जाती है, इसलिए अधिकारियों को किसानों के लिए लगातार और ब्लॉक सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में हर फीडर से 40 नए कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य पूरा किया गया ताकि सभी जरूरतमंद लोगों को बिजली मिल सके। धौलपुर खंड में हमारे अधिशासी अभियंता श्री विवेक शर्मा जी के नेतृत्व में डिस्कॉम हर घर अभियान योजना के तहत में दिनांक 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हर उपखंड स्तर पे विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं।
जिन शिविरों का जो हमारा प्रयोजन है वो ये है कि जो उपभोक्ता गैर उपभोक्ता जो कि विद्युत उपभोग कर रहे हैं परंतु जिनके पास लीगल कनेक्शन नहीं है उनको मुख्य धारा में किसी तरीके से जोड़ा जाए। इस पूरी प्रकरण में जो लोग हमारा विद्युत उपभोग कर रहे हैं पर कनेक्शन नहीं है उनको हम लोग प्रोत्साहित करके नए विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन एवं फाइल के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन विशेष शिविरों में उनकी फाइल को लिया जाएगा। इसके साथ साथ यह यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि अगले आने वाले एक हफ्ते के अंदर में उनके उन कनेक्शनों को हम रिलीज कर सकें और उनके घर में लीगली हम एक मीटर स्थापित करके उनको विद्युत दे सकें। शेरगढ़ में 4 दिन तक चले ब्लॉक स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का शानदार समापन किया गया। कार्यक्रम में शेरगढ़ के विधायक श्री बाबू सिंह राठौर सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानाचार्य श्री खेत सिंह राठौर ने खेल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विधायक बाबू सिंह राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि खेल को हमेशा खेल भावना से खेलना चाहिए। इससे खेल शरीर व मन को स्वस्थ रखते हैं। आज हमें खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया और ब्लॉक स्तरीय शेरगढ़ में आज सारे खेल होने के बाद आज उसका समापन हो रहा है। वास्तव में मुझे गर्व होता है, खुशी होती है तब मैं मेरे छोटे भाई बहनों के बीच में आता हूँ। उनमें जो जोश और जज्बा होता है वो देखने के लायक होता है, क्योंकि बालकों में खेल का बड़ा प्रेम होता है। खेल से प्रेम होता है, खेल से हमें भी प्रेम था। हम भी फुटबॉल खेलते थे, जूडो खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। लेकिन अब उम्र दराज के साथ जीवन में खेल बंद हो गए हैं, लेकिन बालकों में वो खेल जीवन का अंग होता है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और पूरे देश में हमारे युवा खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और यहीं से हमारे खिलाड़ी तैयार होंगे और ये देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल के स्तर पर और विश्व देश की टीम में खेलेंगे। ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो बालक खेलों में भाग ले रहे हैं मैं उनको शुभकामना देता हूँ उनके भविष्य की। वास्तव में कभी कभी जब खेलों में आते हैं तो लगता है कि कोई लौटा दे हमारे बीते हुए दिन। ये जो बचपन है आपका ईश्वर का रूप है, ये वापस कभी नहीं मिलेगा, तो इस बचपन को खोना नहीं है। बूंदी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त सचिव श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में बजट घोषणा 2024 से 25 और 2025 से 26 और महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। श्री गोयल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की लंबित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि बूंदी लाखेरी रोड पर खटगढ़ में मेज नदी पर बनने वाले हाई लेवल पुल का काम वन विभाग की रुकावटों के कारण अटका हुआ है। उन्होंने निर्देश दिए कि रुकावटें तुरंत दूर कर निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने केशवरिया पाटन स्थित केशव मंदिर की जीर्णोद्वार का टेंडर कार्य तेजी से पूरा कर विद्युत और सिविल कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के आदेश दिए। तखतगढ़ कस्बे के अंबेडकर भवन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली की ओर से जनसंवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसीबी प्रथम पाली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र डूकिया ने की। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी श्री धर्मेंद्र डूकिया ने बताया कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए आमजन की भागीदारी सबसे जरूरी है। उन्होंने लोगों को यह भी समझाया कि अगर कहीं रिश्वत मांगी जाती है, कोई अनियमितता दिखाती है या कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो बिना डर एसीबी को शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि एसीबी हर शिकायत को गंभीरता से लेती है और उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ का समापन समारोह उदयपुर में बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पिछले 1 वर्ष में हुई विभिन्न गतिविधियों के समापन का प्रतीक है। समारोह का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सांख्यिकी अधिकारियों, सांख्यिकी विदों और विषय विशेषज्ञों के योगदान का सम्मान करना था। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद उन्हें साफा और शॉल पहनाकर सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। एनएसएस की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। फरवरी में शुरू किया गया था
और आज उसका समापन है और सारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए हैं और इस कंक्लूजन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितना ही अच्छा डेटा हमारे स्टैटिस्टिकल विभाग के अफसर साहिबान प्रस्तुत कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा मदद मिलेगी सरकार को पॉलिसी मेकिंग के अंदर और लोगों को भला काम करवाने के लिए। 75 इयर्स ऑफ एनएसएस का सेलिब्रेशन है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था है। और इसके जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं वो आए हुए हैं और उनके साथ यही चिंता का विषय है कि किस तरह जो भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसका क्या क्या किस प्रकार से उन्नति हुई है, किस प्रकार से डेवलपमेंट्स हुए हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूसेज है, किस हिसाब से हम जो बोलते हैं टाइमलीनेस और एक्यूरेट डेटा को प्रोवाइड कर पाएँ, उसके बारे में डिस्कशंस हैं। उसके बारे में सेलिब्रेशन है कि 75 साल से ये कार्य चल रहा है और हमारा 1 साल का ये कार्यक्रम चल रहा था। विभिन्न हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, 150 फील्ड ऑफिसर्स हैं देश में, सभी से लोग आए हुए हैं और हर ऑफिस में इसका चिंता हुआ, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशंस हुए, स्ट्रीट प्लेस हुए, लोगों के साथ, सिटीजन्स के साथ डिस्कशन है कि उनकी सपोर्ट से जो भी डेटा आता है और उस डेटा को पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगर डेटा ठीक प्रकार से नहीं अवेलेबल रहेगा कि जो भी हमारे निर्णय होते हैं राष्ट्रीय स्तर पे हो, राज्य के स्तर पे हो, उन निर्णय के इतने ठीक प्रकार नहीं हम ले पाएंगे। तो ये आज फोकस वही था इस पे और आज पूरे दिन का ये डिस्कशंस है हमारे साथ। पुष्कर में जमीनों की जांच और सही मालिकाना हक तय करने के लिए आज बड़ा कदम उठाया गया है। भारत सरकार के भू नक्शा विभाग DIRF द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की मंगलवार से शुरुआत हो गई है। इसमें दिल्ली और जयपुर से आई 37 विशेषज्ञों की टीम हिस्सा ले रही है। इस टीम का काम लोगों की जमीन का सही मापन करना, सीमाएं तय करना और डिजिटल तरीके से जमीन का रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न हो। प्रशिक्षण सत्र में लैंड एक्सपर्ट श्री LS यादव, भारत सरकार की प्रतिनिधि पटवारी और नगर परिषद के अधिकारी शामिल हुए। विशेषज्ञों ने अधिकारियों को डिजिटल मैपिंग, ड्रोन सर्वे और रियल टाइम डेटा कनेक्शन जैसी आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी। भारत सरकार के जो भू संसाधन विभाग है उसका एक DIRMP प्रोग्राम है, उसके तहत नक्शा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें अपने राजस्थान की 10 सिटी है, जिसमें पुष्कर भी है। तो अभी इनका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रखी हुई है पुष्कर में, जिसमें पुष्कर, ब्यावर और नाथद्वारा की टीमें हैं। इनको कल तो थ्योरेटिकल प्रशिक्षण रखा था 17 तारीख को, आज इनको फील्ड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा ड्रोन सर्वे वगैरह हो गया, रिकॉर्ड डिजिटल रिकॉर्ड बनने की प्रक्रिया की तरफ हम अग्रसर है। हाँ, विभिन्न टीमें नक्शा कार्यक्रम के लिए जो ग्राउंड ट्रूथिंग का काम है उसके लिए ये मशीनें लगाई हुई हैं और इनसे जो लैंड पार्सल्स हैं उनकी जो ट्रूथिंग है, उनकी जो सत्यता है, जो हमारी ORI के कंपैरिजन में हमें देखनी है, उस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा एक नक्शा प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के 10 शहरों को चयनित किया है। उसमें पुष्कर भी एक शहर है, जहाँ पे नक्शा प्रोजेक्ट के तहत शहरी जो रिकॉर्ड है, शहरी भवन रिकॉर्ड है, उसका डिजिटलाइजेशन किया जाना है। उसके लिए अपने पुष्कर में ड्रोन फ्लाई हो गया है। उससे सर्वे ऑफ इंडिया ने डेटा मतलब ORI मैप जनरेट किया। उस ORI मैप का अपने को ग्राउंड रूटिंग या फील्ड में किया जाना है। उसी के लिए ये एक ट्रेनिंग सेशन है जो आयोजन किया जा रहा है। पंचायत समिति मलारना डूंगर में उपखंड अधिकारी श्री संदीप कुमार की अध्यक्षता में राजीविका की ओर से कृषि सखी और पशु सखी के लिए एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण में विभागीय विशेषज्ञों ने महिलाओं को ग्रामीण विकास और कृषि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। उपखंड अधिकारी श्री संदीप कुमार ने कहा कि महिलाओं को आय बढ़ाने और उद्यमिता की ओर ले जाना सरकार का लक्ष्य है, ताकि वे लखपति दीदी बन सके। उन्होंने खेती और पशुपालन को तकनीक से जोड़ने तथा कृत्रिम गर्भाधान,
फार्म पॉन्ड और पशु बीमा के बारे में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सुमेरपुर पंचायत समिति परिसर में 1962 के भारत चीन युद्ध के वीर सपूत परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह जी की 64वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए इस महानायक को स्मरण करते हुए उपस्थित अधिकारियों एवं समाज बंधुओं ने भावपूर्ण नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसमें सभी ने एक स्वर में राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि मेजर शैतान सिंह का बलिदान युवा पीढ़ी के लिए राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य निष्ठा और त्याग का प्रेरणा स्रोत है। सुमेरपुर वासियों ने उनकी वीर गाथा को स्मरण करते हुए राष्ट्र सेवा के संकल्प को दोहराया। बाणासर गांव में जन्मे मेजर परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह जी भाटी ने आज ही के दिन 18 नवंबर 1962 को चुशुल की घाटी में रेजांगला मोर्चे पर शहादत दी थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके साथ इनके 120 बहादुरों ने वहां पर वीरगति पाई थी। भारत चाइना युद्ध में ये एक लड़ाई ऐसी थी जिसमें भारतीय सेना ने दुश्मन की सेना यानी चीन की सैकड़ों सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतारा था और उनको आगे बढ़ने से रोका था। इस ऐसे मौके पर हम वीर मेजर शैतान सिंह जी और उनके पूरे समस्त सैनिकों को शत शत नमन करते हैं। कृषि आदान विक्रेताओं के 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में भरतपुर एवं डीग जिले के 40 विक्रेताओं के प्रशिक्षण में कृषि महाविद्यालय भुसावर के डीन एवं उद्यानविद डॉक्टर उदयमान सिंह ने कहा कि किसान फल एवं सब्जियों की वैज्ञानिक खेती करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर उदयमान सिंह ने बताया कि राजस्थान की जलवायु बेर, करुंदा, अमरूद, अनार, नींबू, वर्गीय फल, बेलपत्र आदि फलों की खेती के लिए उपयुक्त है। इससे किसान 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सब्जियों की पौध प्लग ट्रे में तैयार करने व नर्सरी सफेद रंग के 40 मेश के एग्रोनेट से ढकने से उपज 25 से 30% बढ़ जाती है। कृषि आदान विक्रेताओं के 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण में आज फल सब्जियों की वैज्ञानिक खेती के बारे में बताया गया। उनको बताया गया कि यदि हम फलों की खेती करें भरतपुर और डीग की जलवायु के हिसाब से, जिसमें बेर है, आंवला, अमरूद, अनार, करौंदा, बेलपत्र आदि की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है और 1 हेक्टेयर से करीब 2.5 लाख रुपए 1 साल में कमाए जा सकते हैं। इसी तरह से सब्जियों की वैज्ञानिक खेती, नर्सरी प्रबंधन, नर्सरी में केवल एक चेंज कर दें कि वो प्लग ट्रे में पौध तैयार करें और साथ ही उसमें एग्रोनेट से ढकें, 40 मेश के सफ़ेद रंग के एग्रोनेट से, तो उसमें वायरस की बीमारियां भी कम लगती हैं और जो है करीब 30 से 35% उत्पादन में भी इजाफा होता है। राजसमंद जिले के सेठ मथुरादास बिरानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारत सरकार की नई किरण नशा मुक्ति अभियान के तहत NSS एवं NCCC विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र लाल कुमावत ने सभी संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों को नशा मुक्ति हेतु शपथ दिलवाई एवं नशा नहीं करने का संकल्प दिलवाया। नई किरण नशा मुक्ति अभियान परामर्शदाता एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि इस अवसर पर NSS विभाग के डॉक्टर रेखा सालवी एवं राजेंद्र आसेरी द्वारा स्मार्ट क्लासरूम में नशे को ना स्वास्थ्य को हाँ शीर्षक पर एक लघु फिल्म दिखाई गई एवं नशा मुक्ति पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करवाकर समाज में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।